नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। डबवाली क्षेत्र के गांव रिसालिया खेड़ा के आसपास क्षेत्र में इन दिनों रामगाय के टोले से बिछड़े हुए एक बैल का आतंक जो है वो छाया हुआ है। आज सुबह ही गांव बिजोवाली में एक व्यक्ति को बैल ने टक्कर मार दी, जिसके बाद व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सिरसा रेफर किया गया है। इसके अलावा गांव रिसालिया खेड़ा में ही दो ऐसी घटनाएं जो है घटी है। दो व्यक्तियों को भी इस बैल ने जो है टक्कर मारी है। इस बैल को अब रिसालिया खेड़ा की गौरक्षा सेवा दल ने रेस्क्यू किया है, उसे पकड़ा है। बताया ये जा रहा है कि बैल जो है वो काफ़ी डरा हुआ है और डर की वजह से जो है वो अब इंसानों पर जो है अटैक कर रहा है। बड़ी कड़ी मशक्क़त के साथ जो है गौरक्षा दल और अन्य तमाम सहयोगी जो है उन्होंने इस बैल को रेस्क्यू किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जेसीबी के माध्यम से जो है इस बैल को रेस्क्यू किया गया है। और इस वक्त आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि गांव रिसालिया खेड़ा के पशु चिकित्सालय में जो है इस बैल को रखा गया है। इस बैल को जो है पकड़ने के लिए सबसे पहले जो है इसको बेहोश किया गया और उसके बाद जो है यहाँ लाया गया है। अब बैल होश में है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इंसानों को देखकर काफ़ी डरा हुआ है और अटैक करने की स्थिति में है। हालांकि बड़े ही सराहनीय कार्य जो किया है गांव रिसालिया खेड़ा की गौरक्षा दल की टीम ने, तमाम युवाओं ने जो है बड़ी मशक्क़त के साथ जो है इसको रेस्क्यू किया है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम तरह की हम देखते आए हैं, सेवाएं करते हैं गांव रिसालिया खेड़ा आसपास के युवा जो है, खास करके गौरक्षा दल के युवा है। ये बैल कितने दिनों से जो है इस इलाके में दहशत 2-3 दिन से ये घूम रहा है जी। ज़्यादा नुकसान कर रहा है, गांव के अंदर है। कईयों को चोट लगी है आज। और गौरक्षा दल टीम जाके दराड़े के पास से पकड़ा है। जयविशी और साधन लेकर गए थे, हम रिसालिया खेड़ा गौशाला से गए थे। कई बार चोट करी है इसने। आज ही रिसालिया खेड़ा गौशाला ने बार बार गौशाला में कहा भी लेके जाओ। मैं आगे ही 200 गाय रोड के रखी थी, बट कोई गौर नहीं करता है, कोई गौशाला कमेटी के सहयोग, आसपास के गांव का सहयोग नहीं मिल रहा है। आपने तो क्योंकि गांव रिसालिया खेड़ा की अगर बात करें तो पहले भी 200 से ज़्यादा राम गायें जो है यहाँ पर रखी हुई है इन्होंने बाकायदा, क्योंकि आप देखेंगे तो इस इलाके में जो है फसलें काफ़ी बर्बाद हो रही थी, जिसके चलते जो है इस गौशाला के अंदर जो है उन्हें रखा गया है। और काफ़ी गाँव का सहयोग काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आसपास के लोगों का जैसे ये कह रहे हैं कि सहयोग नहीं है। नहीं है जी, सहयोग तो कुछ लोग पैसे दे के गए थे, हाँ करके गए थे रोडो गौशाला में, बट कुछ पैसे आए, कुछ आए ही नहीं। कई लोगों ने दिए ही नहीं, पैसे दिए नहीं। फसल सारों की नुकसान होता है और हमारी गौशाला में ज़्यादा गायाँ होगी, जिनके कारण अब मैं ज़्यादा तकलीफ में। अब भी गायाँ बहुत ज़्यादा नुकसान करना रही खेता में और गायाँ बफर हो रही है। अब क्या प्रशासन से क्या मांग है आप लोगों की? अब प्रशासन से ही मांग है जी, गायों को सारी गौशाला में बांट कर अंदर करे, सारे को अंदर दिया जाए। हाँ। देवदत्त है हमारे साथ। बड़े ही आप तो इस तरीके के रेस्क्यू करते रहते हैं। इस बैल को देखकर जिस तरीके से इस इलाके में दहशत फैली थी, काफ़ी कह सकते हैं कि व्यक्तियों को भी टक्कर मारी, और आज तो ऐसा सीरियस कंडीशन में है एक व्यक्ति जिसके साथ ये घटना घटी। किस तरीके से रेस्क्यू किया आप लोगों ने? भाई साहब, रेस्क्यू तो ये है ना, सुबह हम जैसे ही गौशाला में सेवा करते हैं, सुबह सुबह नीरे चारे का काम है और थोड़ा बहुत फावड़ा फूड़ा लगाते हैं। उसके बाद में जैसे घर पहुंचे, घर जाते ही गांव से फ़ोन आया भी ऐसे करके एक सांड है गाँव में और दो बच्चों के चोट मार दी है। तो तुरंत बाद वहाँ पहुँचे, वो धुंध के कारण हमें वहाँ दिखा नहीं। फिर उसके बाद में वो एक बिजवाड़ी के लड़का था, उसको भी चोट मार दी। फिर वहाँ से हम चक फरीदपुर और दराड़ी की तरफ निकले, वहाँ से जो फ़ोन आ गया भी यहाँ एक। तो उसके बाद में सभी टीम को एक्टिव किया और सारी टीम पहुंची, ग्रामवासियों भी शोक किया। और यहाँ अपने बिजवाड़ी कामधेनु सेना है, वो टीम भी वहाँ पहुंची, पूरी मेहनत की। जेबीसी से पूरी मेहनत करके जो साथी थे गौरक्षा दल के, जो भी रोज़ाना कहीं भी हो जाते हैं, उन्हीं भाइयों ने आज उनका रस्सा डाला और उसके बाद में यहाँ गौशाला में लेके आए। पर गौशाला में रख नहीं सकते, क्योंकि ये बोला है अभी थोड़ा मन लग रहा है, पागल हो गया है, तो गौशाला में रखें तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है गायों का भी, तो इसीलिए यहाँ रखा है। तो जो पहले हमारे साथ 200 आदमी थे वहाँ नज़दीक गांव के आए, हम रख लेंगे। जैसे इसके रस्सी डाली और इसको गाड़ी में डाला, भी बोलो कहाँ ले जाना है, तो उसके बाद में सभी चले गए अपने अपने घर। हमारे गाँव रिसालिया खेड़ा के या बिजवाड़ी के जो हमारी सेना थी, कामधेनु सेना, वही हमारे साथ यहाँ पहुँची। उसके बाद में केरावाड़ा, ये नज़दीक गाँव थे, और हमारे एक गाँव में तो नुकसान नहीं कर रहा। जो किसान भाई है, भी हर गांव के किसान भाई है, सबकी जान प्यारी है। तो कल भी बनी से फ़ोन आया, आज इसको रेस्क्यू कर लिया, पर वो देख नहीं रहे।
तो प्रशासन से मांगी है अभी हमें एक तो इनको सुन करने वाला टिक्के जो होती है ना गन, वो गन की करवाई जाए। क्यों आजकल बच्चे हैं, बच्चों को अगर चोट भी मार सकता है, इतना अग्रेसिव हो रखा है। आप देखो वीडियो के अंदर भी, आप जेबीसी के अंदर उसको भी चोट मार रहा है। तो जो साथी हमारा शो किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब इसको रेस्क्यू कर लिया, यहाँ रखा हुआ है, अभी तो ये पशु चिकित्सालय में है, डॉक्टर की भी देखरेख में है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे आप? क्या वन्य जीव विभाग को भी आपने सूचना दी है इसकी? क्योंकि अगर इस पूरे इलाके में अगर गांव देहात की बात करें तो फिर इसको जंगल में ही छोड़ना पड़ेगा। भैया जंगल में तो, यहाँ जंगल अपने नज़दीक में 70-80 किलोमीटर के अंदर है नहीं, जंगल है नहीं। अगर खेतों में इसको दोबारा छोड़ेंगे तो ये फिर दोबारा चोट करेगा। अगर किसान भाई के किसी के दोबारा चोट कर दी फिर दिक्कत होगी। तो मैं तो यही कहता हूँ प्रशासन से भी, जो भी गौशाला है इसको रख सकती है तो प्रशासन की दबाव से तो कहीं रख सकते हैं जी। ऐसे तो हम बोलेंगे ये गौशाला रख ली, ये गौशाला नहीं रखेगी। हमारे गौशाला में तो 200 गाय पहले भी आ रखी है, राम गाय। तो बहुत से लोग बोले थे हम रोज़ का चारा लेके आएंगे, पर 2-3 दिन आए, उसके बाद में कोई नहीं आया। रिसालिया खेड़ा का शौक रहता है, वही भाई ये सारा शौक करते हैं ग्रामवासी किसान भाई। तो किसानों के लिए हमने तो पहले ये देखा भी किसान भाई को किसी को चोट ना लगे, इसी को आज इसको यहाँ लेके आए हैं। आगे का देखेंगे, जो कमेटी कहेगी उसके निर्णय पे चलेंगे जी। कितने लोगों को अब तक चोट लगी है? जहाँ तक हमारे पास जो आ रहा है, कम से कम 4 से 5 लोगों को ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा है। 2 हमारे रिसालिया खेड़ा के हैं, एक के ज़्यादा चोट है, रिसालिया खेड़ा का बंदा है, एक के थोड़ी लगी है, एक बिजवाड़ी का, उसको यहाँ से गोरीवाड़ा से रेफर कर दिया सिरसा। उस भाई का अभी पता नहीं ले रहा, पत्रकार का फ़ोन आ रहा था, भी चोट उसके ज़्यादा है, उसके ज़्यादा। हाँ। तो ये रिसालिया खेड़ा का भी एक तरह से बड़प्पन है कि युवा इस तरीके के आगे आते हैं, और आप देखेंगे तो कितना अग्रेसिव जो है ये बैल जो है, क्योंकि राम गाय के टोले से बिछड़ा हुआ है। खेतों में अक्सर किसान भी जो है इस वक्त जो है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और ख़ास करके धुंध का अगर मौसम है, तो ऐसे हालात में इसको रेस्क्यू करना भी बड़ा मुश्किल था। और किसानों को चोटें जिस तरीके से अभी बताया भी इन्होंने कि 3-4 लोगों को चोटें आई है, और आज एक बिजूवाली में गंभीर चोटें जो है वो भी एक व्यक्ति को आई है, अस्पताल में भर्ती है। तो उससे बचाने के लिए युवाओं की एक तरह से ये सराहनीय कदम जो है, खास करके रिसालिया खेड़ा और आसपास के, जो इन्होंने कहा कि इनकी जो कामधेनु टीम है वो इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि सहयोग है, लेकिन इनको जितना सहयोग चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी 200 से ज़्यादा राम गाय जो है इस गौशाला में रखी है रिसालिया खेड़ा की। तो आसपास की जितनी भी गौशाला है उनको मिल बांट के जो है उन गायों को जो है वो रखना चाहिए। इसके अलावा इस तरीके की अगर बैल अग्रेसिव ज़्यादा है तो उनके लिए भी प्रशासन से इन्होंने मांग की है कि कोई ऐसा उपचार जो है वो निकाला जाए। और आप देखेंगे तो इधर आप देखिए कि किस तरीके से जो है बैल को अभी बांधा गया है, और पूरा अग्रेसिव है जी। अभी इसको पानी भी रख दिया है, चारा भी डाल दिया है, पर ना तो चारा खा रहा है जी, ना पानी पी रहा है। तो कुछ भाई बोल रहे हैं अभी इसके इंजेक्शन तो इसके सुबह तो जो सुन वाला इंजेक्शन लगाया था, और बाकी ट्रीटमेंट हमारे राजेंद्र भाई हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने दे दिया है। तो अब ये देखते हैं भाई क्या रहता है, 2 दिन तो इसकी वेट करना पड़ेगा, 2 दिन के बाद। तो डॉक्टर क्या बता रहे हैं कि अभी जो है कंडीशन इसकी, मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये? मेंटली बोल रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इसका इलाज वगैरह वो कह रहे हैं कि करेंगे? हाँ, अभी तो इलाज चल रहा है, अभी इलाज चल रहा है इनका। पहले भी इंजेक्शन सारे दे दिए, इसका ट्रीटमेंट हो गया, अब इनको कल देने हैं ट्रीटमेंट। जो भी ट्रीटमेंट है वो कल होगा जी, अब सारा पूरा। तो रिसालिया खेड़ा के खास करके गौरक्षा दल और आसपास के और इनकी जो टीम है कामधेनु, वो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। और इससे पहले भी कई इस तरीके के जो कह सकते हैं कि जो गाय है, बछड़े हैं, जो घायल भी हुए हैं जगह जगह पर, उनको भी इन्होंने रेस्क्यू किया है। और ये काम जो है इनका बहुत ही सराहनीय है। अभी के लिए कह सकते हैं कि जो अग्रेसिव बैल है इसको पकड़ लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। डॉक्टरों को दिखाया जाएगा कि मेंटली स्थिति जो है इसकी क्या है, कितना ये डरा हुआ है। उसके बाद ही जो है इसे आगे रिलीज़ किया जाएगा, जब ये बैल जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ये युवा ये चाहते हैं कि आसपास के तमाम जितने भी युवा साथी है वो सहयोग करें, ताकि इस तरीके की घटनाएं जो घटी इस बैल के कारण वो घट न सके। और आप तमाम साथियों से भी एक बार फिर से गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इन युवाओं को जो है और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और इनकी टीम में जो है लोग और ज़्यादा जुड़े। नमस्कार।